नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। मेरे पीछे आप जो लिखा हुआ देख रहे हैं, आज हम इसी की बात करेंगे क्योंकि महाकुंभ पर महाभारत विपक्ष ने छेड़ रखी है। विपक्ष को गले के नीचे उतर ही नहीं रहा है जो कुछ भी महाकुंभ में भव्यता दिखाई दे रही है। वो समझने से इनकार कर रहे हैं कि कितना भव्य और दिव्य महाकुंभ प्रयागराज की धरती पर, जहां पर 53 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके। देखिए, महाकुंभ जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन माना जा रहा है, पूरी दुनिया पहुंच रही है और सभी देख रहे हैं, उस पर राजनीति गरमाई हुई है। महाकुंभ की भगदड़, संभल हुए फसाद और अमेरिका द्वारा भारतीयों के अपमान को लेकर विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। हम आज की बात कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। अब अखिलेश यादव तो देखिए नियमित अंतराल पर कुंभ के खिलाफ बोलते आए हैं, ये कोई पहला मौका नहीं, लेकिन नया बखेड़ा उन्होंने क्या खड़ा किया वो जरा समझिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार कि महाकुंभ की अवधि को और बढ़ाया जाए, जबकि योगी सरकार इसे निर्धारित समय पर ही समाप्त करना चाहती हो, ऐसा होगा भी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का शुरू हुआ। बजट सत्र की शुरुआत हुई। पहले दिन सपा नेताओं का विरोध प्रदर्शन, वो अस्थि कलश लेकर पहुंच गई, कोई हाथों में जंजीर पहनकर बेड़ियां डालकर पहुंचा सदन में, और इस प्रकार से जो है पूरा ड्रामा वहां होता रहा। पोस्टर लेकर सपा नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। अब कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव महाकुंभ पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उनका पेट अब तक नहीं भरा इसलिए वो कह रहे हैं और एक्सटेंड कर दीजिए, हमें और पॉलिटिक्स इस पर करनी है? आखिर क्यों महाकुंभ जैसी पवित्र परंपरा को राजनीति की दलदल में ढकेला जा रहा है? पहले रिपोर्ट आप देख लीजिए, फिर मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा और इसी पर चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, महाकुंभ जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है, उस पर भी अब राजनीति गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव कह रही हैं कि महाकुंभ की अवधि को आगे बढ़ाया जाए, जबकि योगी सरकार इसे निर्धारित समय पर समाप्त करना चाहती है। सवाल उठता है, क्या अखिलेश यादव महाकुंभ पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही हैं? आखिर क्यों महाकुंभ जैसी पवित्र परंपरा को राजनीति के दलदल में घसीटा जा रहा है? महाकुंभ जो हर 12 साल में एक बार आता है, आस्था का सबसे बड़ा संगम, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इसे लेकर एक बड़ा बयान देकर माहौल गरमा दिए हैं। अखिलेश यादव कह रही हैं कि महाकुंभ की अवधि बढ़ाई जाए क्योंकि कई श्रद्धालु अब तक स्नान नहीं कर पाए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव को सच में श्रद्धालुओं की चिंता है या फिर से ये सिर्फ एक नया राजनीतिक मुद्दा खड़ा करने की कोशिश है? योगी सरकार ने महाकुंभ को दुनिया का सबसे व्यवस्थित और भव्य आयोजन बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब इस आयोजन पर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने पूरे आयोजन को ऐतिहासिक और भव्य बनाया है। योगी सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ देश विदेश में हो रही है, लेकिन विपक्ष को इसमें राजनीति दिख रही है। सवाल ये है कि अखिलेश यादव आखिर चाहते क्या हैं? क्या उन्हें श्रद्धालुओं की भलाई की फिक्र है या फिर हर मुद्दे पर सरकार का विरोध करना ही उनकी राजनीति बन गई है? क्या महाकुंभ को भी विपक्ष ने अपनी राजनीति का अखाड़ा बना लिया है? ये वही अखिलेश यादव हैं जिनकी सरकार में कुंभ के दौरान अव्यवस्थाओं की भरमार थी, और आज जब योगी सरकार इसे भव्य और ऐतिहासिक बनाने में जुटी है तो अखिलेश यादव इसमें भी राजनीति ढूंढ रही हैं। महाकुंभ हमारी सनातन परंपरा का सबसे बड़ा पर्व है, इसे राजनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव को शायद ये समझ नहीं आता। क्या विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है? क्या जनता अब इस राजनीति को नकार देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि एक समय पर 75 दिन का होता था ये कुंभ। सम्राट हर्षवर्धन के समय पर जो कुंभ का आयोजन होता था बहुत लंबा होता था। उस समय जहां दूर दूर से लोग, हर धर्म के लोग आकर के उस कुंभ में शामिल होते थे।
स्नान करते थे और दान कर करके भी जाते थे। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि इस कुंभ के आयोजन को, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, जब उन्होंने तस्वीरें देखी हैं सड़कों पे जाम की, जो भूखे प्यासे लोग नहीं पहुंच पाए, घंटों गाड़ियां चला करके भी नहीं पहुंच पाए, तो हमारी मांग है कि प्रयागराज के लोग, जो वहां के निवासी लोग हैं, निवासी हैं जो वहां के लोग, रहने वाले लोग, वो भी अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, बड़े पैमाने पे वो लोग भी नहीं पहुंच पाए, इसलिए इस कुंभ आयोजन को और लंबा कर दिया जाए और बढ़ा दिया जाए। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसे बहुत कम क्षण आए हैं जब इतने लंबे समय के लिए सदन आहूत किया गया हो, लेकिन सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संपन्न हो, यह केवल सत्ता पक्ष का ही दायित्व नहीं होता है, बल्कि विपक्ष का भी उतना ही महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय दो इम्पोर्टेंट हैं। तो जो सदियों से होता आया है, कब धरती बनी, कब हमारे स्टार्स बने, कब से प्लेनेट हैं, ये बीजेपी वालों को सब पता है। ये केवल मनमानी करते हैं कि जो वो कहें वही थोप दो, वही स्वीकार करो। पीआर बढ़ाने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, अगर 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं है, अगर कहीं है तो ये बताएं। तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, बयान आपने देख लिए, लेकिन कुछ तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे। जब सत्र शुरू हुआ तो क्या मंजर रहा, पहले वो तस्वीरें देख लीजिए, किस प्रकार का विरोध दिखाई दिया। उसके बाद में जो है हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अस्थि कलश वाला दांव आप देख रहे हैं, अस्थि कलश लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक जो है वो साइकिल से पहुंचे। दूसरी तस्वीर में जो व्यक्ति आपको दिखाई दे, दरअसल ये अतुल प्रधान है, ये समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। वो हाथों में जंजीर, बेड़ियां ये सब बांध के ये अपना प्रदर्शन दिखा रहे थे लखनऊ में विधानसभा के बाहर। पोस्टर के साथ भी प्रदर्शन हुआ, वो तस्वीरें भी आप देखिए। समाजवादी पार्टी के तमाम MLC और तमाम MLAs ये यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। तो महाकुंभ की अवधि बढ़ाने का बयान देते अखिलेश यादव और प्रदर्शन करते हैं उनके तमाम विधायक और तमाम MLCs। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से आज जब बजट सत्र की शुरुआत हुई तो जो राज्यपाल महामहिम अभिभाषण चल रहा था आनंदीबेन पटेल का, तो उस दौरान भी पीछे से हल्ला लगातार जारी था। रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के विधायक को पहले कह चुके थे हम तो अभिभाषण भी होने देंगे, अभिभाषण के बीच में भी हम हंगामा करेंगे, और वही हुआ। आज जब सदन की शुरुआत हुई, जो अभिभाषण होता है प्रोटोकॉल के तहत, उस अभिभाषण से पहले भी प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक सदन के अंदर कर रहे थे। अब सवाल यही है कि क्या इनके लिए प्रोटोकॉल बदल दिया जाए। चर्चा की अगर मांग है तो चर्चा होगा, लेकिन जो प्रोटोकॉल, जो नियम उसके हिसाब से होगा। पहले ही हंगामा क्यों शुरू कर दिया गया, इसको लेकर तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन ये बयानों के बाद जो 3 महत्वपूर्ण तस्वीरें वो देख लिए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की सियासत इस वक्त महाकुंभ को लेकर, मिल्कीपुर में जो अभी उपचुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली, उसको लेकर, इन तमाम इश्यूज को रेज करते हुए आज समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक और तमाम MLC वो प्रदर्शन करते दिखाई दिए। अस्थि कलश वाला दांव, जंजीरों में प्रदर्शन, पोस्टर के साथ प्रदर्शन, ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। और अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमानों से आपका हम परिचय कराएंगे, उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे तमाम मेहमान, उनसे आपका परिचय करा देते हैं, उसके बाद में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अशोक तिवारी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वाचस्पति द्विवेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है और बहुत आभार सर, आप जुड़े, आपने समय दिया। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, आपका भी बहुत आभार और बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अवरल मलिक है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है अवरल। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के साथ। अशोक तिवारी जी, पेट नहीं भरा क्या अभी आप लोगों का? जितनी सियासत होनी थी हो गई, जितने बयान अनर्गल महाकुंभ के खिलाफ देने थे वो तमाम नेताओं ने, सीनियर आपके लीडर्स ने दिए। अब मांग हो रही है कि इसको और एक्सटेंड किया जाए। क्या सियासत अभी और करनी है? कुछ रह गया तो बता दीजिए। देखिए सर, पहले आपके शब्दों को मैं दुरुस्त कर दूं। इसमें अनर्गल कुछ नहीं है, बहुत शांतपूर्ण तरीके से डिबेट करता हूं। आप अगर न जानते हो तो जान लीजिए। आज
विनम्रता से बात रखता हूँ अपनी, नहीं, और आप पूरी बात विनम्रता से रखता हूँ। बात रखते हैं, लेकिन आप ये नहीं तय करेंगे मेरे शब्द सही है या गलत, उसके लिए आप जज नहीं है। पहले नहीं, मैं चीज स्पष्ट कर दूं, अनर्गल आप की बहुत बात शांति आपने से कही, बहस करते हैं, खाली मैं अनर्गल। आपको बहुत सम्मान करता हूं, आप आइए अपनी बात रखिए, लेकिन मुझे मेरा शो कैसे रन करना है ये आप तय नहीं करेंगे सर। सवाल मैं अपने तरीके से पूछूंगा, शब्द मेरे रहेंगे, अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप उस पर खेद बाद में प्रकट कर सकते हैं, लेकिन पहले आप अपनी बात रखिए। लेकिन ये आप मुझे तय नहीं करेंगे कि मैं क्या पूछूंगा क्या नहीं सर। अब आप अपनी बात रखिए अशोक जी। आपके अनर्गल शब्द पे हमें आपत्ति देखिए, थी, जब हमने जब बता दी। नहीं, जब कोई इस प्रकार के बयान देगा सर, अब मैं बयान कोट करूं या बयान स्क्रीन पर चलाना शुरू करूं? जो ये कहा नहीं, जाता आप है, जो भी नहीं, एक मिनट, चाहे मैं देखिए, आप आमतौर पर मैं जब एंकर हैं, आप ओपनिंग कुछ भी कर रिमार्क ले सकते लेता हूं, मैं अपनी आमतौर पर अशोक जी, जब मैं ओपनिंग रिमार्क ले लेता हूं उसके बाद मैं इंटरप्ट करता हूं, ये मेरा तरीका डिबेट का। अब इससे पहले बहुत सारे चैनलों में मैंने डिबेट की है और आप हमारे साथ नहीं जुड़े, आप शायद यहां पर जुड़ते हैं, लेकिन आपको मैं ये चीज बहुत स्पष्ट कर दूं कि मैं इंटरप्ट पहले नहीं करता, इतनी भाषण में नहीं देता हूं, लेकिन चूंकि चलिए, आपने कोई पहले बात बोल नहीं, दिया, छोड़िए। अनर्गल शब्द गलत इस्तेमाल बात किया, आपने- तो ये आप तय नहीं आपने जो करेंगे बात कि बोल अनर्गल दी- शब्द कौन सा है कौन सा नहीं है। आप, मैं चाहूंगा जो मैंने सवाल पूछा आप मुद्दे पे आइए, उस पर जवाब दीजिए, बाकी जी, मेहमान जी। भी इंतजार कर रहे मैं हैं। मुद्दे अशोक पे जी, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, अशोक आप जी, अपनी प्लीज बात पे रहिए, प्लीज मैं मुद्दे प्लीज मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। प्लीज। जी, देखिए, स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी को जनता की चिंता है, सनातनियों की चिंता है, सनातनियों की भावनाओं की चिंता है, आज जिस तरह से सनातनी मारे मारे फिरे हैं, जी, अपने लाश का पता नहीं कर पाए हैं, परिजनों का पता नहीं पाया है उन्होंने, खोया पाया केंद्र को सेना के हवाले करने की बात कही थी आदरणीय अखिलेश जी ने। आदरणीय अखिलेश जी ने हर मुद्दा उठाया है जो जनहित में होता है। सच्चाई ये है कि अगर एक तरफ से आवागमन के रास्ते में एक तरफ से जाने का एक तरफ से आने का कर दिया गया होता, बैरिकेडिंग डबल के कर दी गई होती, तो इतनी अप्रिय घटना शायद ना होती। तमाम अव्यवस्थाएं पाई गई हैं कुंभ में, और उनकी तरफ हमने पहले से भी ध्यान आकृष्ट कराया है। ये रही संक्षेप में बात। अब मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने अगर इसको बढ़ाने की, एक्सटेंशन करने की बात कही है तो क्या गलत कही है? हर्षवर्धन जी का उन्होंने हवाला दिया है, आदरणीय हर्षवर्धन जी का उन्होंने हवाला दिया कि 75 दिन का कुंभ हुआ करता था कभी। सवाल इस बात का है, अगर आप कुछ अवधि बढ़ा देंगे, दिल्ली में घटना हुई, कितनी बीभत्स घटना हुई, कितनी भीषण घटना हुई दिल्ली में, इतने लोगों की जान माल क्षति हुई, खाली लापरवाही से प्रशासन के जो है, रेलवे के प्रशासन की गलती पाई गई है उसमें सरासर, और उसी वजह से हुई है। उस पर नहीं जाऊंगा, उस पर बहस नहीं आज का है। ठीक है, अब सवाल इस बात का, आखिर में कंप्लीट करता हूं, मैं पूरी बात बोलने दीजिए ना। अब मैं कहना चाहता हूं, अगर वो जनहित की बातें उठा रहे हैं, जनहित में इसको एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं कि जो लोग नहीं नहा पाए हैं वो नहा ले, थोड़ा सा दबाव कम हो जाए, अवधि बढ़ जाएगी, दबाव कम हो जाएगा। अब मैं आपकी बात समझ गया। अब मैं डिबेट को आगे बढ़ाना चाहूंगा, बाकी मेहमान भी हैं, उनसे भी ओपनिंग रिमार्क मैं लूंगा। अविरल, आप किस प्रकार से देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अविरल हमारे साथ कनेक्ट है, अविरल आप किस प्रकार से देखेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बयान, सियासी बयान मैं कहूंगा, जो दिए गए महाकुंभ को लेकर? खुद स्नान करने भी गए अखिलेश यादव, लेकिन बयानबाजियों का दौर थमा नहीं, वो लगातार जारी रहा। आज एक नया बयान आया, किसको और एक्सटेंड किया जाए, इस पर किस प्रकार से टेक है भारतीय जनता पार्टी का? आप लोग क्या कहना चाहेंगे प्लीज? तो अशोक जी एक बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है, इन्हें इस विषय को भी देख लेना चाहिए। अफजाल अंसारी का क्या बयान सामने आता है? अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके द्वारा कहा जाता है एक प्रकार से कि हाउस फुल हो गया होगा स्वर्ग का, और महाकुंभ पर गलत टिप्पणी करने का वो कार्य करते हैं, और नर्क खाली हो गया होगा, इस प्रकार की ये लोग टिप्पणियां करते हैं, सनातनियों को ये टारगेट करते हैं। नियते राम भक्तों पर इन्होंने गोलियां बरसवाई, उसके बाद ये सनातन धर्म को टारगेट करते हैं, हिंदुओं को टारगेट करते हैं, हिंदुत्व को टारगेट करने का कार्य करते हैं, जनता को भ्रमित करने का कार्य करते हैं, अफवाहें फैलाने का कार्य करते हैं, उल जुल बयानबाजी करते हैं जिसके माध्यम से जनता को भ्रमित कर सके। तो मेरा इनसे निवेदन रहेगा, इस प्रकार की उल जुल बयानबाजी कम से कम ना करें, ये मुद्दों की बात करें, तथ्यों के आधार पर बात करें। और उसके साथ साथ जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी और जहां तक एक प्रकार से बजट सत्र का विषय है, तो विकास पर चर्चा करने वाले लोग हैं, विकास के आधार पर हम राजनीति करने वाले लोग हैं, लेकिन ये लोग एक वर्ग के लिए काम करने वाले लोग हैं, अपने वोट बैंक को पोषित करने वाले लोग हैं, एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास इस आधार पर चलते हैं। जबकि असली जो सेक्युलरिज्म की बात है वो तो हम लोग कर रहे हैं, हम तो सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। मैं इस पर विस्तार से बात करूंगा, इस पर हम लोग इस पर विस्तार से डिटेल में जाएंगे, बहुत डीपली चर्चा होगी। और आपने तो एक बयान बताया है, मैं कई सारे बयान बता सकता हूं जो समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने, उनसे जुड़ी तमाम पार्टियां जो उनका समर्थन करती हैं वो बयान दे रहे हैं, उसके बारे में भी बात बहुत जरूरी यहां पर हो जाती है। हमारे साथ वाचस्पति जी हैं, वाचस्पति द्विवेदी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। द्विवेदी जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के इस बयान को, और जो तमाम नेता इस प्रकार के बयान दे रहे हैं? अभी आज ममता बनर्जी ने भी कहा कि महाकुंभ नहीं, ये मृत्यु कुंभ है। टेक कांग्रेस पार्टी का क्या है इस पर?
देखिए, जो सबसे पहले सभी का सादर अभिवादन। जो कांग्रेस का टेक है वो बिल्कुल कुंभ के समर्थन में है और सनातन धर्म के समर्थन में है, और हम इसके जी जहां तक आज जो प्रसंग आपने उठाया है, जो सपा ने के अध्यक्ष जी ने कहा है कि इसकी अवधि को बढ़ा दिया जाए, ये तो एक तरीके से बीजेपी को बहुत बढ़िया टेक दे दिया है उन्होंने। बीजेपी इसको बहुत बड़ा ऐतिहासिक बनाना चाह रही थी उसको, और उन्होंने प्रोलॉन्ग करने का कोशिश की है या प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें तो और अच्छी बात है। अगर 50 करोड़ लोगों का आप रिकॉर्ड बना रहे हैं तो आप 60 करोड़ 70 करोड़ तक ले जाएं तो और अच्छा होगा, और अच्छा रिकॉर्ड बन जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ये बात सही भी है, बहुत से लोग अभी रह गए हैं। अगर एक्सटेंड कर सकते हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर एक्सटेंड कर सकते हैं तो उसका प्रयास करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं समझ गया उसको करिएगा। मैं समझ गया वाचस्पति जी, अब आप यहां से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा, जब मैं दूसरे राउंड में आपके पास आऊंगा। अभी हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी हैं, उनका ओपनिंग रिमार्क मैं नहीं ले पाया हूं। सुरेंद्र स्वामी जी, जो अखिलेश यादव जी ने कहा उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अब सवाल यह कि वाकई उन्हें श्रद्धालुओं की चिंता है कि वो सियासी बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं, कुछ नया जवाब। देखिए आशीष जी, जो कुंभ का कोई मेला तो है नहीं, दिवाली मेला है या दशहरा मेला है या ईद का मेला है, ये एक सेलेस्टियल जो अलाइनमेंट है उसकी वजह से हम लोग कुंभ मनाते हैं। अब जब वो अलाइनमेंट खत्म है, महाशिवरात्रि निकल जाएगी, क्योंकि शिव की ही महिमा है गंगा नदी को लेके, तो उसके बाद उसको महाकुंभ कहना इस देश के लोगों को धोखा देना होगा। और शायद यही अखिलेश जी चाह रहे होंगे कि अभी तो कह दीजिए कि भाई बढ़ा दीजिए, और फिर कहिए भाई हमें थोड़ी पता है, आप लोग तो हिंदुत्ववादी हो, आपको पता होना चाहिए था। तो लोगों को कहते हैं कि आपने बरगला के कुंभ कह के बुला लिया। तो महाकुंभ जो है, जो उसकी एक अपनी अलाइनमेंट है, सेलेस्टियल अलाइनमेंट, उसकी और वाचस्पति जी और सब तिवारी जी, सब बुद्धिमान ब्राह्मण यहाँ बैठे हुए हैं, ये जानते हैं। तो इसलिए महाकुंभ तो रहेगा नहीं। अब रही बात लोगों के आने और नहाने की, तो वो तो साल भर चलता है। त्रिवेणी संगम में स्नान से पुण्य तो साल भर मिलता है। बिल्कुल। तो उसमें जो नहीं जा पा रहे हैं वो लगातार जाते रहें, नहाते रहें। लेकिन आप जो सेलेस्टियल जो एक महाकुंभ वाली बात है, वो महाकुंभ वाली बात तो आप नहीं कह सकते ना किसी को। ठीक है स्वामी जी माफी के साथ इंटरप्ट कर रहा हूं, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक से जब लौटेंगे तब उन बयानों की बात मैं आपसे करूंगा स्वामी जी, इसको लेकर तमाम विपक्ष इस प्रकार के बयान दे रहा है। ममता बनर्जी का बयान हो, शिवपाल यादव का बयान हो, अफजाल अंसारी का बयान हो, और अखिलेश यादव जी के द्वारा अब तक दिए गए तमाम बयान हो, इन कर रहे हैं चर्चा उन तमाम सियासी बयानबाजियों पर जो विपक्ष लगातार कर रहा है महाकुंभ पर। इसीलिए हम कह रहे हैं कि महाकुंभ पर विपक्ष का यह महाभारत। स्क्रीन पर आ चुके हैं हमारे तमाम मेहमान, उनसे हम करेंगे फिर से चर्चा की शुरुआत। अशोक जी, जब मैंने कहा कि अनर्गल बयान, तो आपने कहा यह अनर्गल कैसे, मुझे इससे आपत्ति है। हम क्यों ना कहें उस बयान को अनर्गल जिसमें यह कहा जाता हो कि यह महाकुंभ नहीं, यह मृत्यु कुंभ है। हम क्यों ना कहें उस बयान को अनर्गल जिसमें अफजाल अंसारी ये कहते हो अब तो भैया जो स्वर्ग है वो हाउसफुल हो गया है। हम क्यों ना कहें उस बयान को अनर्गल जिसमें आप ही की पार्टी के बड़े नेता शिवपाल यादव कहते हैं कि यह सब कुछ पीआर के लिए हो रहा है। हम क्यों ना कहें उस बात को अनर्गल जिसमें अखिलेश यादव लोकसभा के अंदर आकर यह कहते हैं कि 144 साल की बात फर्जी है, इसको फर्जी तरीके से फैलाई जा रही है। क्यों ना कहा जाए इस प्रकार के बयान जो आप दे रहे हैं वो अनर्गल हैं? इस पर आपका जवाब लूंगा। देखिए, आपने सवाल किया है, मैं जवाब दे रहा हूं। अफजाल अंसारी की आपने बात करी, ठीक है। जो भी गंगा स्नान करता है उसको जो है स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे धर्म में कहा गया है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ऐसा हमें विश्वास भी है, ठीक है। और जो है इसी को आधार मानते हुए उन्होंने अपनी बात कही। अब उन्होंने एक बात और कही कि नर्क में जगह खाली नहीं हो गई, इससे सहमत नहीं हूं मैं। नर्क में वो लोग जाएंगे जो गलत काम करते हैं, जो बलात्कार करते हैं, जो ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि रास्ता आने जाने का अलग अलग होना चाहिए, व्यवस्था नहीं दे पाते हैं ठीक से। जो व्यवस्था नहीं दे पाते हैं और इतनी बड़ी घटना हो जाती है, तमाम लोगों की जान चली जाती है, तमाम हमारे सनातनी परेशान होते हैं, भटकते हैं उधर से उधर, ऐसे लोगों को भी नर्क होगा। तो नर्क में संख्या रहेगी, ये तो बात सही नहीं है। अब सवाल इस बात का है, जहां तक आपने आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात कही,
देखिए कहीं पर भी ये प्रमाण नहीं मिलता है। 12 अफजाल साल तक कुंभ अफजाल लगता है। अंसारी वाले बयान पर आपने किस प्रकार से समेटा, मुझे समझ में कुछ नहीं आया। वो दूसरे धर्म का, दूसरे पंथ का व्यक्ति, हु द हेल ही इज, कि वो हमारे सनातन धर्म पर ज्ञान बांटेगा? कौन है वो? आप हमारे धर्म पर अगर टिप्पणी करेगा वो व्यक्ति, तो क्यों नाम कहे, को अनर्गल बयान दे? उसको अधिकार किसने दिया कि हमारे धर्म पर कुछ बोले? हम उसके मक्का मदीना पर अगर हम बोल दे वहां मक्केश्वर महादेव हैं तो चिढ़ जाते हैं सारे। आज इस प्रकार का बयान अगर हमारे धर्म पर देगा कोई व्यक्ति, तो हम क्यों ना सवाल उठाएं? और आप बड़ी संजीदगी से, बड़े सफाई से आप उससे उस बयान को समेटते हुए आप अगले बयान पर आ गए। पहले मुझे अफजाल अंसारी वाले बयान पर मुझे संतुष्ट करिए, तब मैं यहां से आगे बढ़ूंगा। जी, हमारे यहाँ पौराणिक किंवदंतियां हैं कि गंगा स्नान करने से बैकुंठ की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष तक मिल जाता है। आपको सर ये नहीं लगा कि अफजाल अंसारी ने तंज कसा हम सनातनियों पर? इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन्हें ऐसा लगा होगा कि मोक्ष प्राप्ति ऐसा होती लगा है। होगा। उन्होंने अपनी बात कही, और नर्क की बात जहां तक कही, मैं सहमत नहीं हूं। मैंने कहा कि नर्क में लोग जाएंगे, नर्क खाली कहां से हो जाएगा? सियासत में इस प्रकार से भी नहीं होना चाहिए अशोक जी। आप भी ब्राह्मण हैं, मैं भी ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मण नहीं, हम सब सनातनी हैं। और इस प्रकार का बयान अगर देता है तो बतौर सनातनी हमको बुरा लगना चाहिए। ठीक है, आपकी अपना ड्यूटी है, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आए हैं, पक्ष रख रहे हैं, लेकिन इंटरनली अंदर से हमको भी बुरा लगता है जब कोई दूसरे पंथ का व्यक्ति हमारे धर्म को लेकर इस प्रकार का बयान देता है। और हद तब हो जाती है जब आप खुद ब्राह्मण होते हुए, सनातनी होते हुए उसको यहाँ डिफेंड कर रहे हैं। ये थोड़ा हैरान करता है मुझे। लेकिन आप दूसरे बयान पर आइए। अखिलेश यादव ने जो कहा, शिवपाल यादव ने कहा, क्या वो सही है? इस प्रकार के बयान देने की आवश्यकता है? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जब भी हमारे नक्षत्रों के हिसाब से, हमारे जो है ग्रहों के हिसाब से, नवग्रह के हिसाब से, जब गुरु वृषभ राशि पे आता है जी, और मकर राशि पे सूर्य आता है, तब जाके कुंभ लगता है ये। जैसा कि हमको जितना ज्ञान है, जितना हमें ज्ञान है उतना बता रहा हूँ, और अधिक कुछ होगा तो हमें उतना ज्ञान नहीं होगा। हम अपने ज्ञान के साथ बता रहे हैं कि वृषभ राशि पे जब गुरु आता है, मकर राशि पे जब सूर्य आता है, तब कुंभ लगता है हर 12 साल पर। वृषभ राशि पे, वृषभ राशि पे गुरु 12 साल बाद आता है। हिंदुओं को मेरी बात बोलने दीजिए टारगेट करेंगे, कहां से आपको मेरी बात, अविरल भाई आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। अविरल जी आप अच्छे प्रवक्ता हैं। अपनी बात कंप्लीट कर लूं तब आप बोलिए, मैं सुनूंगा आपकी बात। बोलिए। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं अविरल जी, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, 12 साल पर ही आता है, क्योंकि 12 साल पर जो है वृषभ राशि में गुरु जाता है, और जो है सूर्य भी होना चाहिए मकर राशि पर। सवाल इस बात का है तब होता है ये। नहीं ठीक है, वो हम समझ गए कि आपको ज्ञान है, आपको ज्ञान है अशोक जी, हम समझ गए। लेकिन ये ज्ञान कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने नेता अखिलेश यादव को भी दीजिए कि वो इस प्रकार की बयानबाजी ना करे कि उसको एक्सटेंड कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। अरे जो विधि का विधान है, जिस प्रकार की चीजें उसी के हिसाब से चीजें होंगी। इस प्रकार का बयान देकर तमाम सनातनियों का मजाक उड़ाने का, उपहास उड़ाने का वो प्रयास क्यों कर रहे हैं? इस पर मैं बाकी मेहमानों का भी जवाब लूंगा। नहीं, इस पर बाकी मेहमानों का भी मैं जवाब लूंगा। सुरेंद्र स्वामी जिस पर बेहतर जानकारियां देंगे, अविरल भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, वाचस्पति जी भी बोल रहे हैं। नहीं, मैं सभी का रिएक्शन लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक मुझे पुनः लेना पड़ रहा है, माफी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक से आऊंगा, उसके बाद मैं अशोक तिवारी जी ने जो कहा इस पर बारी बारी बाकी प्रवक्ताओं का जवाब लूंगा। मैं महाकुंभ, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है, उस पर सियासत हो रही है हमारे ही देश में। यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। चर्चा की हम शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। अशोक तिवारी जी को आपने काफी सुन लिया है, उन्होंने क्या कहा है अब तक, और अब अविरल को मैं मौका दूंगा। अविरल प्लीज। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से अशोक तिवारी जी ने गलत तरीके से डिफेंड करने का कार्य किया अफजाल अंसारी को, बहुत दुखद है, निंदनीय है। और समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है, समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से इस बार समाजवादी पार्टी बन जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश के निवासियों ने, प्रत्येक नागरिक ने संकल्प ले लिया है कि समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाना है, और समाजवादी पार्टी मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण इस विधानसभा चुनाव में वर्ष 2027 के भीतर स्पष्ट तौर पर करना है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उल जरूर टिप्पणियां अविरल दो चीजें आज बजट सत्र की जब शुरुआत हुई, अविरल आज जब बजट सत्र की शुरुआत हुई तो समाजवादी पार्टी ने 2 इशू रेज किए। एक कि मिल्कीपुर में आप लोगों ने धांधली से चुनाव जीता, उस पर भी छोटा सा जवाब चाहूंगा आपका। साथ साथ में उनका यह कहना है कि जो मिसमैनेजमेंट महाकुंभ में हुआ, इसकी वजह से वहां भगदड़ मची और मौतों का सही आंकड़ा आप लोग पेश नहीं कर रहे हैं। इस पर भी छोटा सा जवाब आपका चाहूंगा, फिर मैं स्वामी जी का रुख करूंगा। नहीं, देखिए एसपी डीसी
थाने सब पुलिस वाले सब कुछ खराब हो जाता है, पूरा इलेक्शन कमीशन खराब हो जाता है, ईडी सीबीआई बीच में आ जाती है कहीं से इनके दिमाग में, और साथ ही साथ उल जरूर बयानबाजी करने लगते हैं, जहां हार जाते हैं और जहां जीत जाते हैं वहां लोकतंत्र जीत जाता है, जहां जीत जाते हैं वहां सब बढ़िया हो जाता है और इनकी मेहनत जीत जाती है। और ये कहते हैं जनता ने मुंहतोड़ जवाब बीजेपी को दे दिया। ये उल जरूर बयानबाजियां जो ये करते हैं निश्चित रूप से जनता देख रही है, इस बयानबाजी के कारण ही ये हार रहे हैं और मिल्कीपुर की जनता ने स्पष्ट तौर पर वोट की चोट करके इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस बात को इन्हें एक्सेप्ट करना होगा, ये एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन मिल्कीपुर की जनता ने स्पष्ट रूप से इन्हें नकारने का कार्य कर दिया। आंकड़े वाला नंबर 2, ममता बनर्जी का जहां तक विषय, जो ममता बनर्जी की टिप्पणियां हैं ये बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। इस तरीके से इन्हें कोई अधिकार नहीं है कि महाकुंभ का अपमान करें, ये हिंदुओं का अपमान करें, सनातनियों का अपमान करें, हमें टारगेट करने का एक कार्य करें। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदुओं का अपमान किया जाए, सनातनियों को टारगेट किया जाए, महाकुंभ का अपमान किया जाए। कौन सा आर्टिकल आखिर कहता है संविधान का, इन्हें बताना चाहिए। एक और ये संविधान की किताब लहराने का कार्य करते हैं, दूसरी ओर ये हिंदुओं को टारगेट करने का कार्य करते हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। ठीक है सुरेंद्र स्वामी जी, आपकी प्रतिक्रिया यहां बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये जो अनर्गल बयान की जब मैंने बात की तो इस पर सबसे पहले अगर किसी ने कमेंट किया वो थे अशोक तिवारी जो पैनल में बैठे, उनका कहना कि अनर्गल कुछ भी नहीं है। क्या यह अनर्गल बयानबाजी नहीं है? जिस प्रकार के बयान लालू प्रसाद यादव देते हैं, ममता बनर्जी देती हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक देते हैं, खुद अखिलेश यादव देते हैं। देखिए आशीष जी, पहले तो मैं ये बात जितनी मुझे जानकारी है मैं शेयर करना चाहूँगा कि ये सच है कि कुंभ 12 साल में होता है, क्योंकि बृहस्पति अपनी राशि जो है वो 12 साल में उसी राशि में 12 साल बाद पुनः प्रवेश करता है और सूर्य का उस समय मकर में होना जरूरी होता है। लेकिन अब की बार क्या है कि कुछ और अलाइनमेंट भी हैं, सेलेस्टियल अलाइनमेंट, और उसमें सैटर्न और मून भी अलाइंड हैं। और ज्योतिषियों की गणना ये थी कि ऐसा 144 साल में होता है, क्योंकि 12 बार जब बृहस्पति का हो जाता है तो तब शनि, बृहस्पति, मून और ये राशियां एक अलाइनमेंट में आती हैं। दूसरा कारण क्या है कि इसी पीरियड में हम लोगों की लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि इसको हम लोग प्लेनेटरी परेड बोलते हैं। इसमें जो 5 प्लेनेट हैं वो एक सिंगुलर लाइन में है और ये 26 फरवरी तक ये रहेंगे। तो ये भी लाइफ टाइम है, हम हमेशा कुंभ में के समय पे ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इस कुंभ को महाकुंभ की दर्जा दिया गया कि भाई वैसे तो कुंभ होता ही है 12 साल में, लेकिन चूंकि ये जो सेलेस्टियल अलाइनमेंट है वो अब की बार बहुत वर्षों में हो रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं। अब हम आते हैं बयान पे। देखिए, अगर हम एक सनातनी के नाते कहें तो हम ये कहेंगे कि भाई जो जिसमें जैसा देखता है उसको वही प्राप्त होता है। तो अगर ममता बनर्जी मृत्यु का महाकुंभ देख रही हैं तो उनको वैसा ही कुंभ प्राप्त होगा, और अगर किसी को दूसरे में कुछ देख रहे हैं तो उनको वैसा होगा। अगर अफजल अंसारी कहते हैं कि नरक खाली हो गया है तो शायद ईश्वर ने उनके लिए जगह बना दी है। बहुत समाजवादी और लालू प्रसाद यादव कहते हैं स्वामी जी वहां जा सकते हैं। लालू प्रसाद यादव बोले कि ये फालतू का कुंभ है जी। तो लालू को भी मैंने बताया ना आपको कि हम तो ये मानते हैं कि आप जिस चीज को जिस भाव से देखते हैं आप उसी को प्राप्त करते हैं। अगर आप ईश्वर को ईश्वरीय भाव से, मोक्ष के भाव से देखते हैं तो आपको मोक्ष मिलेगा, और अगर आप ईश्वर को मृत्यु के भाव से देखते हैं तो आपको वो मिलेगी, और उसको अगर आप नरक खाली हो गया है वहां आपकी दृष्टि है तो आपको नरक मिलेगा। तो ये तो है सनातनी बात। अब बात आती है राजनीति की। देखिए, राजनीति तो चूंकि हिंदुओं पर मुसलमान करते रहे, धर्मों पर हमेशा करते रहे, तो अब उस पे आप बोलोगे तो सर तन से जुदा का डर भी लगता है कि लोगों को कि भाई हम क्या बोलें, उनके बारे में क्या बोलें। तो हम उसको वहीं छोड़ देते हैं कि जो उनकी समझ है, जो उनकी पार्टी की समझ है, पॉलिटिकल मैसेज बहुत क्लियर है। एक राजनीतिक विश्लेषक के हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक मैसेज गया है वो बहुत क्लियर है, और आने वाले समय में इनको बहुत मुश्किलें होंगी। ठीक है वाचस्पति जी, बतौर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आप ये जानते होंगे कि आपके साथ इंडी अलायंस में लालू यादव भी लड़ते हैं, ममता बनर्जी भी लड़ती हैं, लेकिन अब तक ये बयान जो आए हैं इस पर आपका क्या टेक रहेगा ये भी मैं समझना चाहूंगा। जिस प्रकार के उन्होंने बयान दिए एज एन पॉलिटिकल लीडर,
दूसरी चीज ये कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं इस पूरे महाकुंभ में, हमने तमाम नेताओं को देखा वहां पर जाके स्नान करते हुए, लेकिन आपके पार्टी के दो दिग्गज नेता अब तक नहीं पहुंचे स्नान करने के लिए। उसके पीछे भी वजह जानना चाहूंगा। क्या ये तुष्टीकरण करने का प्रयास है कि भाई मुसलमान नाराज ना हो जाए, वोट बैंक ना खिसक जाए अगर हम चले गए तो? वाचस्पति जी, सबसे पहले आशीष जी, सबसे पहले जो आपने पूछा मैं उस पर कहना चाहता हूँ कि ये जो बयानात जिन जिन के आए हैं उनसे उनको बचा जाना चाहिए था। इन बयानों से ही भाजपा को और आरएसएस को और जो अपने को सनातन धर्मी का ठेकेदार कहते हैं उनको बल मिलता है, उससे बचना चाहिए। कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये हमें उनके बयानों पर कुछ भी कहने का औचित्य नहीं है, क्योंकि हमारा वो स्टैंड नहीं है और इंडिया गठबंधन का ये स्टैंड नहीं है। ये व्यक्तिगत उनका स्टैंड है, कांग्रेस का स्टैंड नहीं है। और हमारे नेता, जहां तक आप बात कर रहे हैं, हमारे नेता कुंभ में जाते रहे, गए हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी 19 तारीख को वहां जा रहे हैं। एलानिया इटावा में अभी वो आए थे तो उन्होंने ऐलान किया कि 19 तारीख को जा रहे हैं। तो मैंने की नहीं। अजय राय जी हो सकता है चले जाए। आ रहे थोड़ा सा आप चूंकि कहा है तो इंटरवेंशन किया तो उसको जवाब दे रहा हूँ। हमारे नेता निश्चित रूप से जाएंगे, जैसा कि गोस्वामी जी सुरेंद्र जी ने कहा कि सेलेस्टियल जो अलाइनमेंट है वो 26 मार्च तक है। तो अगर 26 मार्च तक सेलेस्टियल है तो आपका ये हम इंतजार कर रहे हैं कि कब वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये सब भी दिखाई देंगे, है ना? जल्दी से दूसरा पार्ट जो आपका ओपनिंग रिमार्क पे आया था वो बहुत बड़ा विषय था, वो आपने इस बहस से छोड़ दिया है। आज जो विधानसभा की शुरुआत में जो अभिभाषण राज्यपाल जी का हो रहा था उस पर जिस तरीके से टोका-टाकी हुई, ये कोई प्रथम बार नहीं हुई है। इसके पहले भी जब भी राष्ट्रपति के अभिभाषण हुए हैं उसमें भाजपा ने इसी तरीके से टोका-टाकी की है। और जहां तक आपने लोकतांत्रिक तरीके से सपा के साथियों ने अपना प्रदर्शन करना किया है तो उसको आप लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। नहीं, हमने लोकतांत्रिक नहीं कहा, हमने बस नहीं एक मिनट मेरी बात हो जाने दीजिए। मेरे को क्रॉस करना पड़ेगा जब इस प्रकार की बातें होंगी, तो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा मौका दीजिए, मैं भी थोड़ा सा क्रॉस कर पाऊं इस पे। मामला यह है कि अस्थि कलश लेकर पहुंचे थे, प्रदर्शन किया, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। मसला यह है कि जब आज राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था तो उस अभिभाषण में उनको बोलने तक नहीं दिया गया, वो अपना पूरा अभिभाषण कर ही नहीं पाई, इस प्रकार का प्रदर्शन हुआ है। अरे राज्यपाल से क्या तकलीफ है, राज्यपाल को अभिभाषण पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद में बोलिए जो बोलना है। ठीक है। तो दूसरा देखिए, जब स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके नाच, आप कहां 2013 में पहुंच गए, मैं सब 2025 की बात कर रहा हूं। अरे तो एक बता रहा हूं, इस तरीका है ना, उन्होंने भी इसी तरीके से किया है, चूड़ियां फोड़ी जा रही थी तब आप जब कुछ नेटवर्क एरर आ रहा है, मंत्री बनने का ठीक है, कुछ बीच में ना ग्लिचेस आ रहे हैं, कुछ नेटवर्क एरर आ रहा है वाचस्पति जी आपकी तरफ से। एक बार उसको सही करता हूं मैं, पीसीआर से निवेदन करूंगा, एक बार देखें क्या टेक्निकल एरर आ रहा है। लेकिन अविरल, जिस प्रकार से प्रदर्शन आज समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के अंदर किया, जिस प्रकार के इश्यूज को उन्होंने उठाया और राज्यपाल का अभिभाषण तक नहीं होने दिया और बाकायदा कह के नहीं होने दिया, रविदास मल्होत्रा पहले बोले कि आज हम उनका अभिभाषण तक नहीं होने देंगे। इस प्रकार की राजनीति को किस प्रकार से देखा जाए, क्या वाकई में समाजवादी पार्टी चर्चा से दूर भागने की कोशिश करती है? नहीं, देखिए बहुत दुखद है और निंदनीय है, और ये संविधान को ना मानने वाले लोग हैं। बात करते हैं पीड़िए की, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब अशोक तिवारी जी बड़े विद्वान हैं, मैं तो इनसे जानना चाहूंगा अतीक अहमद ने किस पिछड़े का हित में काम किया, मुख्तार अंसारी ने कौन सा अल्पसंख्यकों के लिए कार्य कर दिया, और उसके साथ साथ इन्हें बता देना चाहिए कौन से दलितों के हित में मुख्तार अंसारी ने काम किया। इन्हें कम से कम बताना चाहिए, आखिर ये क्यों नहीं बताना चाहते हैं। नंबर 2, जहां तक विषय है समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के लोग हार से बौखलाए हुए हैं। जो मिल्कीपुर की जनता ने करारी हार देने का इन्हें कार्य किया है, वोट की चोट करके उससे बौखलाए हुए लोग हैं, और बौखलाहट का ही ये नतीजा है कि उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं, जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि कार्रवाई चले, यही लोकसभा में इनका रवैया रहता है, सदन में भी इनका यही रवैया रहता है, संसद में भी, और उसके साथ साथ विधानसभा में भी इनका मैं ये देख रहा था अविरल कि आज जब ये हुआ कि भाई अपने अपने क्षेत्रीय भाषाओं में लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। अब भाई आप अवधी बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है। अब इसका जब बात हुई तो समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक की मांग करने लगे भाई उर्दू में भी बोलने की जो है अनुमति मिलनी चाहिए। अब अशोक तिवारी जी उर्दू में वकालत करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई आप लोगों को? नहीं, उर्दू की वकालत करेंगे, अवधि का विरोध करेंगे। नहीं, एक बार अशोक तिवारी जी सर, देखिए मैं बहुत ही शालीनता से अपनी बात कहना चाहता हूँ।
इसमें कहीं से भी अवधी, भोजपुरी, आपके ब्रज भाषा, बुंदेलखंडी, सारी भाषाओं में कार्य हो, सारी भाषाओं को आगे बढ़ाया जाए, इससे सहमत हैं हम, इससे हमें अच्छा लगता है इसे। लेकिन सवाल इस बात का है जहां पर अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है वहां पर उर्दू की बात हमने रख दी, तो क्या गलत रख दिया? ये तो शालीनता से रखी अपनी बात हमने। माता साहब पंडित जी बहुत शालीन व्यक्ति हैं, उन्होंने रखी जो है बात को, जो है कि जो है उर्दू को भी शामिल कर लिया जाए। इसमें योगी जी को इतना आक्रामक तेवर में आना, इतना कठमुल्ला करना, इतना ये करना, इतना वो करना, जनता भी स्वामी जी, अगर सुरेंद्र स्वामी जी छोटा सा रिएक्शन इस पर आपका चाहूंगा, चूंकि अभी आपने माता प्रसाद पांडे जी का जिक्र कर दिया। इटावा विधानसभा से वो जीत कर आए हैं, उनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, और इटावा विधानसभा में किस प्रकार की सियासत होती है वो भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, किसका क्या वोट बैंक वो भी समझता हूं। लेकिन सुरेंद्र स्वामी जी, आप किस प्रकार से देखेंगे आज के इस सिनेरियो में, जब ये मांग समाजवादी पार्टी के विधायकों ने की, विशेष तौर पर माता प्रसाद पांडे जी ने ये कहा कि उर्दू की भी मांग होनी चाहिए, इस पर जब जवाब योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहकर दिया कि यहाँ क्यों पढ़ाना उर्दू, क्या मौलवी बनाना चाहते, कठमुल्ला बनाना चाहते हैं, तो क्या गलत कहा योगी आदित्यनाथ ने? नहीं, वो तो मौका दे दिया ना। वैसे तो देखिए उर्दू में सारे बोर्ड होते ही हैं, दिल्ली में भी हैं, यूपी में भी हैं। प्रश्न ये है कि जब आप दूसरी भाषाओं की बात कर रहे थे तो उर्दू में तो ऑलरेडी हो ही रहा है ना, तो आपको कहना चाहिए कि भाई बहुत अच्छा है, आप इनमें भी कीजिए। लेकिन आपने फट से ये कहा उर्दू, तो उनको मौका मिल गया। मौका मिल गया तो उन्होंने कह दिया कि भाई आप लोगों को मौलाना बनाना चाहते हैं। अदरवाइज उर्दू तो कामकाज की भाषा में है ही, दिल्ली में भी है, यूपी में, तो उसको कहने की क्या जरूरत थी? बात हो रही थी अवधि की, तो बजाय उसको सपोर्ट करने के आप इसलिए आए क्योंकि वो आपका वोट बैंक है। एग्जैक्टली। क्योंकि वो आपका वोट बैंक है तो आप ये दिखाना चाहते थे, लेकिन दिखाने में आप फंस गए। अब देखिए नेता, अच्छा ये भी महत्वपूर्ण बात आपने कह दी। नेता तो पकड़ लेंगे ना, नेता तो कटाक्ष करेंगे, उनका काम ही है। और हमने देखा ये कई बार ऐसा होता है कि कई पार्टियां ऐसी हैं जो जिनका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जो छिपाने की कोशिश करते हैं तुष्टीकरण की सियासत को, वो एक्सपोज हो जाते हैं अपने कुछ एक्शंस के माध्यम से। जब वो कुछ एक्शन करते हैं, जैसा कि भी आपने जिक्र किया, मौका दिया तो सामने से जवाब भी मिला। खैर, मेरे पास समय इतना ही था, आप लोग जुड़े, आप लोगों ने समय दिया, बहुत आभार। अशोक जी आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। अविरल आपका भी बहुत आभार। सुरेंद्र स्वामी जी और वाचस्पति द्विवेदी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। देखिए, महाकुंभ पर महाभारत ये विषय था, क्योंकि महाभारत वाकई में हो रही है। पूरा विपक्ष लामबंद होकर महाकुंभ के खिलाफ अनर्गल बयानबाजियां कर रहा है। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।